मदद करने की खुशी। एक गिलहरी थी जिसका नाम चीनू था। चीनू नंदपुर गांव में रहती थी। वह बहुत मेहनती थी, कभी आलसी नहीं थी। चीनू ने कभी भी बेकार के कामों में अपना समय बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय वह आपात स्थिति के लिए भोजन एकत्र करती थी। वह अन्य गिलहरियों को भी यही सलाह देती थी। एक बार बारिश में भीगने के कारण उसे बुखार हो गया। इस वजह से उसे कई दिनों तक कमजोरी के कारण घर पर ही आराम करना पड़ा। जो गिलहरी ने खाना इकट्ठा किया था वह भी समाप्त हो गया। अब उसे बहुत भूख लगी थी। वह धीरे से उठी और मिंकू मंकी की किराने की दुकान पर गई और विनती करते हुए बोली, मिंकू, बहुत भूख लगी है, क्या आप कुछ चीनी के दाने मुझे दोगे? पैसा लेकर आई है क्या? मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैं आपको कुछ ही समय में वापस कर दूंगी। चीनू ने भी बहुत समझाया कि बीमार पड़ने के कारण वह काम नहीं कर पा रही थी। तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती? मैंने ये दुकान दान करने के लिए नहीं खोली है। यहाँ से भाग। मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुफ्त का मांगने के लिए। भूखी चीनू उदास चेहरे के साथ रास्ते में खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी और चलने लगी। तभी रास्ते में चीनी से लदी एक बैलगाड़ी गुजरी। वह समझ गई कि चीनी से लदी यह गाड़ी मीकू की दुकान पर जा रही होगी। वहां उसने देखा कि कौवे चीनी की बोरी पर बैठे हैं और चोंच मार रहे हैं। सड़क पर चीनी गिरने लगी। मिंकू का नुकसान होते देख चीनू बहुत खुश हुई। चीनू मन ही मन सोचने लगी, चलो ठीक है, मेरा अपमान किया गया और दुकान से बाहर निकाल दिया गया, इसके साथ यही होना चाहिए। अगले सेकंड में उसे दिल से आवाज आई, नहीं नहीं चीनू, ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए। अगर तुम मिंकू की तरह सोचोगी तो तुम में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। वह पूरी बात मिंकू को बताती है और कहती है, जल्दी कुछ करो, नहीं तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा। मिंकू ने तुरंत अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और बैलगाड़ी चालक को फोन किया और उसकी लापरवाही की शिकायत की। मिंकू ने चीनू का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस तरह चीनू ने मिंकू की मदद की। मिंकू को परेशान चीनू के साथ किए व्यवहार पर बहुत शर्म आ रही थी। मिंकू ने चीनू से कहा, चीनू, तुमने मेरा नुकसान होने से बचाया है। आज के बाद आप जब चाहे मेरी दुकान से मुफ्त चीनी ले सकती हैं। एक नेक काम करने में चीनू को बहुत खुशी हुई। वह मुस्कुराई और अपने घर चली गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का शीर्षक, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, भगवान हमेशा उनकी मदद करते हैं।